हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की क्लास संस्कृति के 50 क्वेश्चन। राजस्थान की क्लास संस्कृति के 50 क्वेश्चन की आज अपन बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BSTC PTT के लिए। BSTC PTT के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज इन क्वेश्चनों की अपन बात करने वाले हैं आज। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। और आज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजाजी, कबीर, तुलसीदास और सूरदास। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजाजी। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर तेजाजी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से आपका सही आंसर कौन सा होगा कि लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? तो यहाँ पर आपका सही आंसर, और आप सभी सही आंसर अपना देते रहिए, मोहम्मद गजनवी। क्या आंसर होगा आपका? मोहम्मद गजनवी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कांवड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन है? कांवड़िया जो पंथ था उसके प्रवर्तक देव कौन हैं? तो रामदेव जी, तेजाजी, गोगाजी और देवनारायण जी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा कि कांवड़िया पंथ के तो प्रवर्तक कौन थे? तो आपका सही आंसर होगा रामदेव जी। कौन सा होगा? रामदेव जी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध मारे गए? तो याद रखना कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध मारे गए? तो यहाँ वीर पत्ता जी, वीर बिग्गा जी, वीर मल्लीनाथ जी और वीर कल्ला जी। तो आपका सही आंसर होगा वीर कल्ला जी। कौन सा सही आंसर होगा आपका? वीर कल्ला जी आपका सही आंसर होगा। अगला है, सही सुमेलित नहीं है। क्या है? सही सुमेलित नहीं है लोक देवता और उनका मुख्य स्थल गोगाजी, गोगामेड़ी, मल्लीनाथ, पिचियाका, बाबूजी, कोलू और तेजाजी परबसर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गोगाजी का मुख्य स्थल क्या है? गोगामेड़ी है, बाबूजी का कोलू है और तेजाजी का परबसर है। मल्लीनाथ जी का पिचियाक नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा कि कौन सुमेलित नहीं है? मल्लीनाथ जी। बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या मंदिर है? राजसमंद जो झील है उसमें किस लोक देवी का मंदिर है स्थित है? आवड़, झील माता, तनोट और घेवर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा घेवर माता का। किसका? घेवर माता का स्थान है राजसमंद झील के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में निम्नलिखित में से किस देवी की पूजा करते थे? जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में निम्नलिखित में किस देवी की पूजा करते थे? करणी माता, नागणेशी, सौभाग्या देवी, अन्नपूर्णा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि वह सौभाग्या देवी की पूजा करते थे। किसी जो जैसलमेर के जो नरेश थे वो कुलदेवी कौन सी थी? सौभाग्या देवी। अगला है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? जो अलवर क्षेत्र की लोक देवी है उसके रूप में किससे मान्यता दी गई है? नटियाला माता, सचिया माता, सुगाली माता और जिलानी माता। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा नटियानी माता, सचिया माता, सुगाली माता और जिलानी माता। तो आपका सही आंसर होगा जिलानी माता। क्या होगा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला है, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? तो जीर्ण माता है जो कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? चौहान, गोहिल, सिसोदिया और राठौड़। तो यहाँ पर चौहान वंश की जीर्ण माता कुल देवी है। राजपूत वंश की कुल देवी कौन है? चौहान राजपूत वंश की कुल देवी कौन है? जीर्ण माता। तो अगला क्वेश्चन है, आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था? मानसिंह द्वारा, भारमल द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा कि आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था मानसिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा? मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो इस गढ़ को चुनेंगे? चित्तौड़गढ़, बेसौरगढ़, नाहरगढ़ और रणथंभौर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि उन्होंने कहा था इसके लिए
बेस रोड गढ़ के लिए। किसके लिए? बेस रोड गढ़ के लिए कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे, उसका नाम है बेस रोड गढ़। अगला है दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है, अचलगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, गागरोड दुर्ग और मांडलगढ़ दुर्ग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सज्जनगढ़ दुर्ग। कौन सा होगा? सज्जनगढ़ दुर्ग आपका सही आंसर होगा। अगला है गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? गागरोन का जो किला है वो किन दो नदियों के मध्य स्थित है? चंबल और बेड़स नदी, बनास और लूनी नदी, सोकड़ी और खारी नदी, काली सिंध और आहू नदी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा काली सिंध और आहू नदी के किनारे पर, के मध्य, काली सिंध और आहू नदी के मध्य। अगला है बेणेश्वर धाम का संबंध किससे है? जो बेणेश्वर है उस धाम का संबंध किससे है? शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इन तीनों। तो यहाँ पर बेणेश्वर धाम का संबंध किससे है? तो यहाँ पर शिव से है। किससे है? शिव से है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या करना है आपको? सुमेलित करना है। खजुराहो सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, हर्ष माता मंदिर अभयनेरी, जूना पत्रसर मंदिर बाड़मेर, पारानगर मंदिर अलवर, श्रृंगार चौरी मंदिर चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर इनमें कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पर इसमें कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि खजुराहो मंदिर किराड़ू में है, ठीक है, और हर्ष माता मंदिर आबानेरी है, जूना पत्रसर मंदिर बाड़मेर में है, और पारानगर मंदिर अलवर में है, और श्रृंगार चौरी मंदिर 5 में है। तो आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। ये सारे के सारे क्या है? सुमेलित हैं। जो इनके पीछे हैं वही इनके स्थान हैं। अगला है शहर छतरियाँ सुमेलित कीजिए। जयपुर बड़ाबाग, जोधपुर छत्रविलास, कोटा जसवंतड़ा और जैसलमेर गेटोर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसमें भी आपको सुमेलित करना है। तो जयपुर है, और जयपुर की क्या होगी भाई? पहले में क्या होगा? तो आप देखेंगे कि पहले में होगा जयपुर के लिए तो गेटोर आएगा। कौन है? गेटोर की छतरियाँ, ठीक है। जोधपुर के लिए जसवंतड़ा। कौन है? जसवंतड़ा। और कोटा के लिए तो आप सब जानते हैं छत्रविलास, और अगला है जैसलमेर के लिए बड़ा। तो आपका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियों वो उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। स्थापत्य कला के लिए जो हवेलियाँ और उनके स्थान दिए हुए हैं इनको सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? उदयपुर, जैसलमेर 2 बार आ गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, फलोदी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नतमल की हवेली, भागौर हवेली, लालचंद चड्डा और शारिम सिंह की हवेली। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखें, उदयपुर के लिए अपन बात करें तो उदयपुर के लिए होगा लालचंद चड्डा। उदयपुर के लिए कौन होगा? लालचंद चड्डा। और जैसलमेर के लिए होगा सालिम सिंह की हवेली। क्या होगा? सालिम सिंह की हवेली। और एक और है जैसलमेर नथमल की हवेली। और फलोदी के लिए हो जाएगा लालचंद चड्डा। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है त्रिलोक हीरानंद साहिब राम मोहम्मद शाह रामजी दास किस देसी रियासत के चित्रकार थे? जयपुर, बूंदी, अलवर, उदयपुर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जयपुर रियासत के। किसके? जयपुर के। अगला है कोटा चित्रशैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। जो कोटा चित्रशैली है उसकी विषय वस्तु मुख्यतः किसकी है? हाथियों की लड़ाई के दृश्य, शिकार के दृश्य, दरबारी दृश्य, उत्सव दृश्य। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा शिकार के दृश्य। किसके? शिकार के दृश्य। अगला क्वेश्चन है सम्मिलित कीजिए, ठीक है। ये मध्य है और एक जिले हैं। नमदा, डोरिया, अजरक, मार्बल मूर्ति निर्माण, जयपुर, टोंक, बाड़मेर, बीकानेर और कोटा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा?
तो देखेंगे कि यहाँ जो नमदा है वो नमदा टोंक का है। किसका है? टोंक का है। नमदा टोंक के लिए आएगा। ठीक है। उसके बाद डोरिया, डोरिया किसके लिए आएगा? कोटा के लिए। डोरिया किसके लिए फेमस है? कोटा की। उसके बाद में अजरक, अजरक प्रिंट बाड़मेर और मूर्ति मार्बल जयपुर। मूर्ति मार्बल किसका आ जाएगा? जयपुर का। तो आपका सही आंसर होगा 25, 31 ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? राजस्थान की जो हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड के नाम से विपणन करता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा राजदरबार, राजस्थली, राजदर्पण और महाराजा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा राजस्थली। कौन सा हो जाएगा? राजस्थली इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रागड़ी बोली मिश्रण है। रागड़ी बोली किसका मिश्रण? ढूंढाड़ी मारवाड़ी, मारवाड़ी मालवी, मारवाड़ी ब्रज और मारवाड़ी हाड़ौती। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मारवाड़ी मालवी का। किसका मिश्रण है? रागड़ी, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। अगला है सुमेलित कीजिए। भागड़ी, जगरोती, धावड़ी, गोडवाड़ी, हनुमानगढ़, उदयपुर, करौली और सिरोही। तो यहाँ पर इसके अनुसार सही आंसर क्या होगा? पहला हनुमानगढ़ में बागड़ी बोली जाती है। ठीक है। जागरोती में करौली में बोली जाती है और धावड़ी उदयपुर में बोली जाती है और सिरोही में गोडवाड़ी बोली जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला है वेली कृष्णन रुक्मणी और छंद राव जेतसिरो इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने तथा वंचनिका राठौड़ रतन महेश दासोरी खिड़िया जगारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय हैं विजयदान देता, टैक्सी टोरी, ठाकुर केसरी सिंह, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा टैक्सी टोरी। कौन सा होगा? टैक्सी टोरी। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा टैक्सी टोरी। कौन सा सही आंसर होगा? टैक्सी टोरी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है लांगुरिया गीत का संबंध है। लांगुरिया गीत का संबंध है शीला देवी, करणी माता, केला देवी और रानी सती। तो लांगुरिया गीत का संबंध है रानी सती से। किससे है? रानी सती से इसका संबंध है, रानी सती। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पटेलिया, बिछियो, लालर, माचर क्या है? ये पटेलिया, बिछियो, लालर और माचर क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत, मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत, मेवात के प्रसिद्ध गीत और हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। किसका है? ये क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी रचना चेतावनिका चुंगटिया के रचयिता है श्यामजी कृष्ण वर्मा, दामोदर दास राठी, राम गोपाल सिंह, केसरी सिंह भारत। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा केसरी सिंह भारत। कौन सा होगा? केसरी सिंह भारत इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? समर्थन दास मनीषी, डॉक्टर सीताराम लालस, डॉक्टर सुधीर और सागरमल गोपा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सागरमल गोपा। क्या होगा? सागरमल गोपा इसका सही आंसर होगा। अगला है राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएँ हैं? देश के दीवाने, शरद दीवाने, अंगारे की मौत, राजपुताने के वीर। तो इसका सही आंसर होगा देश के दीवाने, देश के दीवाने। अगला है धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? जो धारी संस्कार होता है और राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? गरासिया, मीणा, सहरिया और भील। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सहरिया जनजाति में प्रसिद्ध है। अगला है दक्षिणी राजस्थान की जनजातियाँ में बड़ालिया का क्या अर्थ है? दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, भोपाल जी की से आशीर्वाद लेने की प्रथा, विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण, पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध के मध्यस्थता करने वाला इसका सही आंसर होगा। अगला है
जनजातीय स्थान सम्मिलित कीजिए। गरासिया, आबू रोड, डामोर, सिंबलवाड़ा, सहरिया, किशनगंज और सांची भरतपुर। तो यहाँ पर इसके अनुसार सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट में गरासिया आबू रोड पे है और डामोर सिमलवाड़ा में है, सहरिया किशनगंज में है और सांची भरतपुर में है। तो आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सम्मिलित कीजिए इकतारा, अलगोजा, झांझा और मांदल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार भी, तो यहाँ पर भी आपको आना चाहिए आंसर। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? तो जो इकतारा है वह एक तत्ववाद्य यंत्र है। क्या है? तत्ववाद्य यंत्र है। और जो अलगोजा है वह एक सुशीर वाद्य है। क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। और जो झांझ एक घन वाद्य है और मादल एक अवनद वाद्य है। तो आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जो मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले यंत्र होते हैं उनमें से कौन सा नहीं है? अलगोजा, सतारा, मशक और रवाज। तो आप सब जानते हैं कि अलगोजा मुंह के द्वारा बजाया जाता है, मशक भी मुंह के द्वारा बजाई जाती है और यहाँ पर जो सतारा है वो भी मुंह के द्वारा बजाया जाता है, लेकिन जो रवाज है ये मुंह के द्वारा बजाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर कौन सा है जो मुंह के द्वारा नहीं बजाया जाता है? तो रवाज आपका सही आंसर होगा। अगला है, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भरथरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चंग, सारंगी, नगाड़ा, अलगोजा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि वह सारंगी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सारंगी का प्रयोग करते हैं। जब गोपीचंद भरथरी, निहाल दे के ख्याल गाते हैं, मतलब उनके गीत गाते हैं, तो सारंगी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जो बम रसिया नृत्य हैं वह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर और सिरोही। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? अलवर, भरतपुर, यहाँ का बम रसिया नृत्य फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा, दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? ढोल नृत्य, अग्नि नृत्य, चंग नृत्य और गीदड़ नृत्य। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा गीदड़ नृत्य के। किसके हैं? गीदड़ नृत्य के स्वांग है। अगला है, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी और 13 ताली नृत्य। तो यहाँ पर इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य जो होता है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? जो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम, अली बख्श, नानू राम और दुलिया राणा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा यहाँ लच्छी राम। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका लच्छी राम, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे। राजस्थान में जो भवाई नाट्य हैं उसके जन्मदाता कौन थे? अली बख्श, लच्छी राम, बागाजी और गोपाल जी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बागाजी, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कमेंट्स में कर दिया करो ताकि आपको पता लगे कि आपके टेस्ट कितनी तैयारी यहाँ पर हो रही है। ठीक है, बाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य हैं रावण हत्था, कुंडी, मंजीरा और पुंगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा रावण हत्था। जब बाबूजी की फड़ी जो भोपा के द्वारा प्रयोग की जाती है तो लोकवाद्य यंत्र किसका प्रयोग किया जाता है? रावण हत्था का। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में भाई। अगला है, रामस्नेही संप्रदाय की शाखा देर की और इनके प्रवर्तक देर के। तो सियतल संत रामचरण, रेण संत हरिरावदास और खेड़ापा संत रामदास, शाहपुरा संत दरियाव। तो यहाँ पर सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित हो रहा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सियतल है संत हरिरामदास, रेण है संत दरियाव और खेड़ापा है संत रामदास और शाहपुरा है संत रामचरण। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन 2431। कौन सा होगा? 2431 आपका सही आंसर होगा। अगला है, शिबुंधड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किस उपदेश हैं? विष्णु संप्रदाय, हरभुजी संप्रदाय, जसनासी संप्रदाय, विष्णोई और
चसला। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जसनाती संप्रदाय, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला है नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? जो नगला पीठ है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ, लालदास जी, दादू, विश्नोई। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? और आप भी अपना आंसर देते रहिए साथ ही साथ, ताकि आपकी भी तैयारी अच्छी होती रही। तो इसका सही आंसर होगा आपका लालदासी। क्या हो जाएगा? लालदासी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? देखो किसकी बात करें? निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। दादूपंथी, रामदासी, निरंजनी और जसनाती। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा रामदासी संप्रदाय है, जो निर्गुण भक्ति संप्रदाय से संबंधित नहीं है। अगला है जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों में से कौन से मेले के लिए विख्यात है? गायों का मेला, ऊँटों का मेला, भैंसों का मेला, गधों का मेला। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा गधों का मेला। इसके लिए फेमस है, गधों के मेले के लिए फेमस है लुणियावास ग्राम। अगला है शुरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है, मतलब शुरलिया जो आभूषण होता है इसको कहाँ पहना जाता है? गर्दन में, कान में, पैर में, कलाई में। और इसका आंसर आपको देना भी चाहिए कि जो शुरलिया एक आभूषण है जिसे कहाँ पहना जाता है? तो शुरलिया को कान में पहना जाता है। किसमें पहना जाता है? कान में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? इसमें से कौन सा आभूषण ऐसा है जो महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है? मेमन, मोरखा, रकड़ी, कंडोरा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा मोरखा आभूषण है, जो केवल पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है। ठीक है। अगला है पगड़ी का आभूषण कौन सा है? पगड़ी का आभूषण कौन सा है? गोखरू, बल्लेवड़ा, सरपेच, झेला। तो यहाँ पर पगड़ी का आभूषण कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा सरपेच। कौन सा होगा? सरपेच आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, आगरा, दिल्ली, जयपुर, आगरा, सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जयपुर, आगरा, दिल्ली। क्या हो जाएगा? जयपुर, आगरा, दिल्ली को स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। तो मित्रों ये थे आज के अपने क्वेश्चन, जो कि आपके राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन थे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे वो मैंने 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिए हैं। और यदि आपको टॉपिक टू टॉपिक, एक टॉपिक के 10-20 क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मैं आपके सामने लेके आ सकता हूँ कि टॉपिक टू टॉपिक आपका कवर हो जाएगा सारा का सारा। उसके बाद कल जो क्लास रहेगी इसी प्रकार की राजस्थान का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उससे संबंधित 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे। उसी प्रकार फिर ज्योग्राफी आएगी। मतलब सभी के 50-50 क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। और फिर उसके बाद में अपन टॉपिक टू टॉपिक लेके आएंगे। तो आज के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।